तो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कौन से पढ़ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आज हम? इलेक्शन बेस्ड। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कौन जीता, कौन हारा, कितने वोट मिले, कितने वोट्स नहीं मिले। ठीक है, सबसे पहले मैं इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझते हैं हम। देखिए, सबसे पहले होता है टोटल वोट। अच्छा, क्या सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? सबसे ऊपर क्या होता है? टोटल वोट, या जैसे बोलते हैं वोटिंग लिस्ट। सही है, टोटल वोट या वोटिंग लिस्ट। अरे बात समझे? इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वोट डालने नहीं जाएंगे। नॉट कास्ट, जितने लोगों ने वोट नहीं डाला अगर उसे माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल के आएगा? वोट पोल्ड, कितने वोट डाले गए। पोल्ड वोट ही लिख देते हैं। ठीक है, इस बात को समझे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनवैलिड वोट कौन से होते हैं। भैया, इनवैलिड वोट वो हैं जो डाले तो गए लेकिन गलत डाल दिए गए। समझे? अब गलत कैसे डाले जाते हैं, जैसे समझो। देखिए, जो इनवैलिड वोट होते हैं जनरली गांव के जो इलेक्शन होते हैं, प्रधान के इलेक्शन, सरपंच के इलेक्शन, इनमें होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्शन होता है वो होता है इससे, बैलेट पेपर से। बाकी जो इलेक्शन है वो ईवीएम से होता है, वहां इनवैलिड का कोई सिस्टम नहीं है, या तो वोट डलेगा या नहीं डलेगा। इनवैलिड वो वोट होते हैं जो डाले गए लेकिन गलत डाले गए। जैसे सपोज जो बैलेट पेपर से होता है बेटा, अगर किसी ने डाला होगा तो पता होगा, वो इंक डाली जाती है। सपोज ये बैलेट पेपर बना हुआ है, एक सान्या है सरपंच के लिए, एक हमारा यह है आशा है, और एक है हमारा शिवानी। ये तीन प्रधानी के लिए, सरपंच के लिए, ठीक है, कैंडिडेट हैं। अब मैं और सौरभ वोट डालने गए। सपोज मेरे को वोट डालना है किसको? आशा को। ठीक है, मैंने प्लान बनाया हुआ है पहले से, आशा को वोट डालेंगे। लेकिन जो ये है, क्या नाम है हमारा, सौरभ, इसको वोट डालना है किसको? शिवानी को। ठीक है, शिवानी नाम है ये सान्या को। अब हुआ क्या कि सौरभ ने बताया मेरे को कि सान्या ने रात पौआ पिलाया था। ठीक है, अगर आप उसको वोट दे देंगे तो आज उसने बोतल की बात कर दी है, तो सिस्टम फेल हो गया यहां पे। तो हुआ क्या कि वोट जब डाला तो ये बीच में डल गया। सोचा कि यार दोनों को डाल दे रहा हूं, यहां से पौआ मिल जाएगा, वहां से बोतल मिल जाएगी। अब जब बीच में वोट डाला गया तो ना तो वोट काउंट होगा किसके में, सान्या के में, और ना काउंट होगा किसमें, आशा के में। तो ऐसा वोट जो बीच में डाल दिया, या ये बैलेट पेपर फोल्ड करना होता है। आपने यहां पे स्टैंप लगाया और स्टैंप लगा के जब इसे फोल्ड किया तो इसका इंक इसके पास चला गया। ठीक है, तो ये वोट भी क्या कहा जाएगा? इनवैलिड कहा जाएगा। मतलब इनवैलिड वोट वो वोट है जो डाले तो गए लेकिन सही ढंग में नहीं डाले गए, या तो इंक क्या क्या में फैल गया, या ऐसा हो गया कि भैया दो जगह डाल दिया, उसने कहा दोनों ठोक देता हूं लो, या बीच में ठोक दिया। तो ये सब वोट क्या कहे जाते हैं? इनवैलिड। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनवैलिड वोट वही वोट है जो डाले तो गए लेकिन गलत डाले गए। तो जितने वोट डाले गए उनमें से इनवैलिड वोट अगर माइनस कर दें तो हमारा निकल के आता है क्या? वैलिड वोट। वैलिड वोट, हाँ है ना? ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर होंगे क्या? टोटल वोट, या जैसे कह सकते हैं वोटिंग लिस्ट। जिन लोगों ने वोट नहीं डाला अगर उसमें माइनस कर दें तो निकल के आता है वोट पोल्ड। अब जो वोट डाले गए हैं इन्हीं में से कुछ वोट क्या हो जाते हैं? इनवैलिड होते हैं। ठीक है, तो अगर इनवैलिड वोट और माइनस कर दिया जाए तो निकल के आता है वैलिड वोट। और इस वैलिड वोट में से जीत हार होती है, एक विनर होता है बेटा, और एक क्या होता है हमारा? लूजर होता है। मतलब इन दोनों के वोट अगर जोड़े जाएं तो हमेशा किसके बराबर होगा? वैलिड वोट के बराबर होगा। तो ये तो इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट होता है। अगर किसी को कॉपी करने का मन है तो कॉपी कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। ये क्या हो रहा है? इसको छोटा क्यों नहीं हो रहा? हो बेटा छोटा, हो। अरे अरे अरे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉपी करेंगे इसको और फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा।
हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये है, एकदम आसान सा। भाग क्यों रहा है? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूं, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। सभी को प्रॉपरली दिख रहा है क्या? कह रहा है इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट हैं। कह रहा है 8% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 8% लोगों ने वोट नहीं डाला। सबसे पहले आप टोटल वोट मान के चलोगे, माना टोटल वोट कितने हैं जी? 100। टोटल वोट में से कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला। कितने लोगों ने वोट नहीं डाला? 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, 8% ऑफ 100 का, यानी कि 8 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो कितने वोट डाले गए? 92। ये कहे जाएंगे पोल्ड, कितने वोट डाले गए। अब जो वोट डाले गए हैं इन्हीं में से वोट इनवैलिड होंगे। हमें देखना पड़ेगा इनवैलिड के बारे में बताया है तो इनवैलिड हुए होंगे, नहीं बताया तो इसका मतलब माना जाएगा इनवैलिड वोट नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है? 8% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, सक्सेसफुल कैंडिडेट गेट 48% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वॉन द इलेक्शन बाय मेजोरिटी ऑफ 1520 वोट्स। तो पूछा है वोटिंग लिस्ट में कितने वोट हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन में इनवैलिड के बारे में नहीं बताया, मतलब इसका यह है कि इनवैलिड वोट कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, सारे वोट क्या है? वैलिड है, मतलब इसी में जीत हार होगा। इसमें से एक जीतने वाले के वोट होंगे, एक हारने वाले के वोट होंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे कितने वोट मिले हैं? 48% मिले हैं टोटल वोट का। 48% मिले किसका? अरे 48% किसका मिला है? और टोटल वोट कितने हैं? बेटा आप समझें, यही खेल है। देखिए आप एक बात को, इस बात को बहुत सीरियसली समझेंगे, परसेंटेज में बहुत सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। परसेंटेज हमेशा डिपेंडेंट होता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी सैलरी 20% ज्यादा है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है जब तक ये ना बताया जाए कि 20% किसके कंपेयर में ज्यादा है, किससे 20% ज्यादा है। मैंने कहा मेरी सैलरी 20% ज्यादा है सान्या से, तो अगर मुझे सान्या की सैलरी पता होगी तो मैं 20% बढ़ा के अपनी सैलरी बता पाऊंगा। अरे हाँ या ना? तो 20% किससे ज्यादा ये पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हो, ये बात किसी भी टॉपिक में वैलिड है, अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो कि ये 20% किस पे निकलेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो सभी परसेंटेज स्टार्टिंग की वैल्यू पे, जो बेस वैल्यू होती है उस पे निकाले जाते हैं। समझ रहे बात? ठीक है, अरे समझ रहे हैं क्या? तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसे कितने वोट मिले हैं? 48% मिले हैं। लेकिन 48% किसका मिला है? टोटल वोट का। और टोटल वोट 92 नहीं है, ये तो पोल्ड वोट है। टोटल वोट कितने हैं? 100। तो 100 का 48% आएगा। 100 का 48%, 100 का 48% कितना आएगा? 48। अरे हाँ या ना? जबकि इसका वोट और इसका वोट, इन दोनों का जोड़ हमेशा किसके बराबर होगा भैया? अगर विनर के और लूजर के वोट जोड़ दिए जाएं तो वो तो हमेशा वैलिड वोट के बराबर ही रहेगा ना। यहां पे यही वोट वैलिड भी कहे जाएंगे बेटा। तो इसका मतलब ये प्लस ये किसके बराबर होगा? 92 के। तो 92 में से अगर ये माइनस कर दें तो इसके वोट आ जाएंगे कितने? अरे समझ रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? टोटल वोट 100, इसमें से 92 वोट पोल्ड हैं क्योंकि इनवैलिड नहीं हुए, इसलिए यही वैलिड वोट भी कहे जाएंगे। क्वेश्चन में जीतने वाले के बारे में बताएगा, जीतने वाले को 48% मिलेगा टोटल वोट का। तो 100 का 48% यानी 48। तो इसके पास कितने होंगे? 44। तो जीतेगा कौन? ये 48 वाला। अच्छा कितने वोट से जीतेगा? 4 यूनिट से। और क्वेश्चन में कह रहा है जो जीता है वो कितने से जीता है? तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 4 तिया 12, बचेगा 3, 4 अट्ठे 32। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई? अरे कितनी आएगी? 380। हमें निकालने क्या है? टोटल वोट। अगर 1 की वैल्यू 380 है तो 100 की वैल्यू क्या आएगी? हो पाएगा क्या? अरे 1 की वैल्यू इतनी है, 100 की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। अरे नहीं, 100 इंटू 380, ये सही आंसर होगा। कितने हैं? 100। ठीक है, कह रहा है इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट
10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, ठीक है, टोटल वोट 100 थे, अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाला है यानी कि 10 वोट नहीं डाले गए, सही है, तो कितने वोट डाले गए, तो ये आएंगे कि आपके पोल्ड। कहानी क्लियर है? आगे कह रहा है 10% ऑफ द टोटल वोट, 10% किसका, टोटल वोट का, क्या हुआ, इनवैलिड। टोटल वोट कितने हैं, 100 का 10%, 10% ऑफ 100 का। ध्यान रखना बेटा, परसेंटेज जो बताया मैंने हमेशा डिपेंडेंट होता है, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसके अकॉर्डिंग निकालना है, अगर नहीं लिखा तो फिर टोटल के यानी स्टार्टिंग का जो नंबर होता है बेस नंबर उसके अकॉर्डिंग मानते हैं। अभी तो क्वेश्चन में लिखा भी है कि 10% इसी का है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही मानेंगे, यानी कितने वोट इनवैलिड होंगे, 10 वोट, ठीक है। 90 वोट डाले गए थे और 90 में से 10 क्या हो गए, इनवैलिड, क्योंकि ये बात भी समझाया, इनवैलिड अगर जो वोट भी होगा हमेशा इसमें से ही माइनस होगा। आप समझ रहे हैं, ये दो बेटा अलग अलग बातें हैं। ये जो कैलकुलेशन हुआ है, कुछ लोगों को ये डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है ऑफलाइन, मुझे पता है कि 10% इसका निकाला है तो माइनस इसमें से क्यों हुआ है, ये दो अलग बातें हैं। ये जो वोट हैं, जो इनवैलिड वोट हैं, ये माइनस तो इसमें से होंगे, हाँ है ना। इनवैलिड वोट चाहे 4 हो चाहे 50 हो, क्योंकि स्टार्टिंग में समझाया इनवैलिड वोट कौन सा वोट है, जो डाला तो गया, उन डाले हुए में से कुछ इनवैलिड हुआ, मतलब जितने वोट भी इनवैलिड होंगे वो माइनस तो इसी में से होंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन किस पे होगी, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। कल को ऐसा कह सकता है कि जितने वोट नहीं डाले गए, जितने वोट नहीं डाले गए उसका 2 गुना वोट क्या हो गया, इनवैलिड। तो नहीं कितने डाले गए, 10, और 10 का 2 गुना कितना होगा, 20, हाँ है ना। तो 20 भी इसी में से माइनस होगा। तो मतलब ये इनवैलिड वोट निकाले कैसे गए हैं, ये कैलकुलेशन कैसे हुआ है, ये एक पॉइंट है, और वो माइनस किस में से होगा, वो दूसरा पॉइंट है। माइनस हमेशा इसमें से होगा। अब ये निकाला कैसे पे जाएगा, ये क्वेश्चन में लिखा होगा। कभी कह देगा सर जितने वोट नहीं डाले गए उसका 2 गुना, या कह देगा उसका आधा, या कह देगा उसके बराबर, या कह देगा इसके अकॉर्डिंग। तो कैलकुलेशन कहीं भी हो सकती है। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकता है कि 10% ऑफ वोट पोल्ड आर डिक्लेयर इनवैलिड। कितने वोट डाले गए हैं, 90, 90 का 10% क्या हो गया, इनवैलिड। तो 90 का 10% निकालोगे 9 वोट आएगा, 9 भी इसमें से ही माइनस होगा। तो माइनस हमेशा इसमें से होगा, लेकिन ये कैलकुलेशन किस पे होगी, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। क्या इस बात को आप जान पाए हैं क्या? तो ये वोट क्या हुआ आपका, वैलिड वोट हुआ। इस वैलिड वोट में से जीत हार होगी, जीतने वाले के और हारने वाले के वोट, ये भी हर कंडीशन में हमेशा इसके बराबर रहेगा, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता है कि जितने वोट वैलिड है उतने ही तो होंगे भैया। जितने वोट वैलिड हैं वही वोट मिल सकते हैं ना किसी को, हाँ है ना। अगर 5 कैंडिडेट, अगर 5 कैंडिडेट हैं तो पांचों को जो कुल मिला के वोट मिलेंगे वो भी तो वैलिड वोट के बराबर ही आएगा ना, वैलिड से ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है 10% ऑफ टोटल वोट आर डिक्लेयर इनवैलिड एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट गेट 60% ऑफ वैलिड वोट। जो ये वाला कैंडिडेट है उसे कितने परसेंट वोट मिले हैं, 60% ऑफ वैलिड। इसका अगर मैं 80 का 60% निकालूं तो बेटा कितना आएगा, 80 का 60% कितना आएगा, 48। ये वाले पेन का कलर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 80 का 60% निकाला, 48 वोट इसके पास हैं, तो इसके पास कितने वोट होंगे, 80 में से माइनस कर दो, 32। तो जीतेगा कौन, ये कितने वोट से जीतेगा, 16 से जीतेगा, ठीक है जी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 16 यूनिट। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है
कितना, किधर गया, 3520। तो 16 से इसको डिवाइड करें, 16 दूनी 32, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, टोटल वोट निकालें तो टोटल कितने आ जाएंगे? 22,000।